हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा चैनल जो आपके सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहा है उसका तो सब्सक्रिप्शन बनता ही है। 7 AM को हम आपसे मिलते हैं, सुबह सुबह, 8 मॉर्निंग। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगा। सेट 4 का मतलब क्या है? सेट 4 का मतलब सीधा साधा ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 3 तक बन चुके हैं, जो आपको यहाँ पर अभी लिंक नहीं दिखाई दे रही है, मगर आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां आपको एक लिंक दिखाई देगी। मिक्स, क्या टाइटल बनाया जाएगा? मिक्स कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग फॉर आर अरबी क्लर्क। ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कोई ऐसा गूगल पे सर्च भी नहीं करता है। चलो बनाकर डाल देंगे, हमारा तो मोटो है कि आप लोग को बस एक लिंक के थ्रू एक पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए जिसमें आप लोग मिक्स प्रिपरेशन कर सको। या फिर इसे छोड़ते हैं, आपको ये जो मिलेगा वो सिर्फ इसी में मिल जाएगा। आप जाइए बैंकिंग, जो ये लिंक है 500 पजल सीरीज में ही। पजल सीरीज है इसलिए इसमें ऐड करने का मन भी नहीं है। चलो देखते हैं। आपको थर्ड लिंक जो भी आएगी मुझे भी उसका नाम डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब नाम डिसाइड हो जाएगा थर्ड लिंक आपको मिल जाएगी, मगर मिल गई होगी जब आप पढ़ रहे होगे। 6, 7, 13, 14 आपका एग्जाम है। 1 फरवरी 2026 आपका मेंस है। ये मेंस, ये प्री, हम इसी के लिए तैयार कर रहे हैं आपको। आपको पता है, पता नहीं नहीं। ये है आपका एग्जाम्स पूरा पैटर्न। क्या कहता है आपका पैटर्न एग्जाम का? 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। चाहे आप क्वांट की बात करो चाहे रीजनिंग की बात करो। 25 मिनट का रीजनिंग को टाइम दिया गया है, और 20 मिनट का नंबर से नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटीज को। न्यूमेरिकल एबिलिटीज में DI आती हैं दो, मिनिमम, मैक्सिमम 3 आ जाती हैं। और 10 12 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आता है, कभी कभी 5 नंबर का आ जाता है। अगर 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया है तो DI बढ़ जाएगी। अगर 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आया है तो DI घट जाएगी। नंबर सीरीज आती है, और वो सब चीज आपसे डिस्कस कर ली जाएगी। आपकी उसकी भी पूरी सीरीज बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है। ये है आपका मेंस, देख लीजिए खोल कर आके। वेटेज देख रहे हो आप लोग क्या है? यहाँ पर आपको +1 नंबर मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में। रीजनिंग में भी +1, क्योंकि 40 नंबर है और 50 मार्क्स है। यहाँ आपका नंबर खींच लिया इन लोगों, 0.5 का नंबर है। यहाँ 1 नंबर का हिंदी। और हाँ, इसमें सुनो, इंग्लिश नहीं, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा पेपर हिंदी में आएगा। हिंदी में बड़े बड़े पैसेज आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। वाक्य प्रयोग आएगा, पर्यायवाची विलोम शब्द, खाली स्थान, शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करो, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके विंडो पर आ चुका है। सॉरी, वो मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या है? ओनली अ फ्यू ट्रे आर बॉल्स। ओनली अ फ्यू ट्रे आर बॉल्स। ऑल बबल्स, right? All bowls are plate. Few plates are cup. No cup is a spoon. Some bowls are definitely not a spoon. Some bowls are not definitely not a spoon. हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्लेट के बारे में बोलता तो सही है। बॉल्स और जो स्पून है उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कोई नो का रिलेशन नहीं है, तो इससे डायरेक्ट नो नहीं कह सकते, गलत बात है। ऑल ट्रे कैन बी कप। सारी ट्रे कप हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। ये पूरी ट्रे उठकर इस कप में आ सकती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सम प्लेट्स आर ट्रे। कुछ प्ले ट्रेस है, हाँ ट्रे है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ इसका आंसर? बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। ठीक है ना?
एक सेकंड। केवल कुछ ही स्क्रीन कर्टेन है। केवल कुछ ही स्क्रीन। केवल कुछ ही स्क्रीन कर्टेन है, मतलब पूरे के पूरे कर्टेन स्क्रीन हो सकते हैं। कम से कम कुछ नहीं होता, हटा दो इसे। कुछ कर्टेन शटर है। कुछ कर्टेन शटर है। और ये क्या है? ये स्क्रीन है। केवल कुछ ही शटर मॉनिटर है। केवल कुछ ही शटर मॉनिटर है। सभी सीआरटी मॉनिटर है। सभी सीआरटी मॉनिटर है, तो यहां पर आएगा सीआरटी। अंदर दिखाई दे रहा है? सीआरटी अंदर बैठ गया। सभी सीआरटी के शटर होने की संभावना है। सभी सीआरटी के शटर होने, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल है। पूरे के पूरे जब ये मॉनिटर इसके अंदर जाएंगे तो ये बैठ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। कुछ कर्टन कभी मॉनिटर नहीं हो सकते। कुछ कर्टन कभी मॉनिटर नहीं हो सकते, ये कैसी बात है? कर्टन और मॉनिटर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो आप नो और या हाँ नहीं कर सकते। कुछ स्क्रीन सीआरटी नहीं हो सकते हैं। कुछ स्क्रीन सीआरटी नहीं हो सकते हैं, ये भी गलत है। इसका तो ओनली वन आ रहा है भाई। ओनली वन आ रहा है इसका। हाँ, सब गलत सलत बोल रहे थे ये लोग। चलिए, ये बना दिए, क्या कह रहा है ये? जिसने भी इसका आंसर कर दिया, मेरे तरफ से लाफ्टर शेफ ऑफ इंडिया देखते हो? अच्छा आता है वो कलर्स पर। तो वो कहते हैं शेफ शाबाशी। आपके तरफ से टीचर शाबाशी। इसलिए टीचर शाबाशी मेरी तरफ से, अगर आपने अपने एंड से बना दिया तो। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। चलिए, क्या है बताओ? ये है A8D G10J। मतलब ABCD, दो का गैप। GHIJ, दो का गैप। SRT, दो का गैप। इसमें तो दो का गैप आ रहा है, मगर दे देखो डी के बाद कितने कितने नंबर आए? डी, ABCDEFEF। ठीक है। उसके बाद जी आया, दो का गैप। अब जे के बाद आएगा IJIJKL। KL गैप आएगा, इसका मतलब फर्स्ट लेटर तो एम होने वाला है। या तो ये है या तो ये है। ठीक है। एम के बाद दो गैप आएंगे। MNO। और यहाँ क्या आएगा? पी। एम और पी है कहीं? हाँ जी, ये वाला आंसर होना चाहिए। अब नंबर से देखो, 8 10 12। ठीक है। जिस भी बच्चे ने अपने एंड से इसमें कुछ नहीं तो 1 मिनट भी लगाया होगा, उसको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और जिसने मेरे स्क्रीन के साथ ही वो पढ़ रहा है, वो नहीं समझ पाया हो, मतलब उसे लगा होगा अरे कोई बात नहीं। अब वो रिपीट करके देखेगा कि यह क्या हुआ। इसलिए प्लीज खुद से ट्राई करा करो। चलो, ये बनाते हैं, ये अच्छा है, इसमें ये नंबर दिलवाएगा। और बहुत लोग इससे डरते भी हैं। यदि वर्णमाला श्रृंखला में एम के बाद आने वाले सभी अक्षरों को दी गई श्रृंखला से हटा दिया जाए। एम के बाद आने वाले, ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा तत्व बाएं छोर से बाएं तत्व से 16? एम के बाद एम को मत हटाना है। यू को हटाना पड़ेगा। एस को हटाना पड़ेगा। अच्छा, 16। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 7 8 9 10। नहीं, हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इक्वल टू
है ना। एम से बड़े सब हटा दिए हमने, और क्या। इक्वल टू आंसर है। चलिए जी, ये क्या है? द नंबर ऑफ अ सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड बबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड। The number of symbols to the left of the third bubble from the left end. Third bubbles. First, second, third. And bubble from the left end is the same as the number of a letter between. ये क्या है? R and what? इसके और लेफ्ट हैंड के बीच में बताओ कितने वो हैं सिंबल्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात सिंबल है। तो इसके और किसके बीच सात सिंबल होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। डॉलर। डॉलर तो है। पहले तो बॉबल देखो भैया, पहला, दूसरा, तीसरा तो ठीक है। तो ये है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है, सात ही वो है सिंबल। अब इसका देखें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। क्या है इसका आंसर? ये डॉलर है। एस नहीं है। अच्छा, सिंबल पूछे ही ये नहीं है, नंबर ऑफ लेटर पूछे हैं। लेटर पूछे ना कि सिंबल। लेटर पूछ रहा है वो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है, एस। नंबर ऑफ लेटर पूछ रहा है, अगर सात सिंबल वहां पर है तो सात लेटर यहाँ पर होंगे। बताओ। अच्छा था क्वेश्चन। चलिए, ये क्या है? हाउ मेनी such constant are there in the given series, each of which is immediately preceding by bubbles? preceding मतलब bubbles से, मतलब पहले। ऐसे क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी सच कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बिल्कुल पहले बबल्स हैं। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। और फिर सिंबल है। यहाँ सिंबल है। बॉबल्स, कॉन्सोनेंट, सिंबल। बॉबल, कंसोनेंट, सिंबल, एक तो यही मिल गया। और बॉबल्स, कंसोनेंट, सिंबल, दूसरा ये मिल गया। बॉबल, कंसोनेंट, सिंबल, तीसरा ये मिल गया। बॉबल नहीं है, कुछ हटाओ। बॉबल के बाद ये अलग आ रहा है। बॉबल हटाओ, तीन है। कितने हैं? तीन। ठीक है। क्या बोल रहा है? दाएं छोर से चौथे तत्व। दाया तत्व के दाएं छोर से चौथे तत्व के बाएं से सातवें व्यंजन। सातवें व्यंजन। दाएं छोर से चौथे तत्व के बाएं से सात। अच्छा, पहले चौथा तत्व तो ठीक निकाल लिया हमने। अब यहां से व्यंजन गिनने हैं, सिर्फ सातवां व्यंजन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवें व्यंजन के बाद क्या था? सातवें व्यंजन का वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार तीसरा बाद का अक्षर क्या होगा? सातवें व्यंजन के तीसरे बाद का। आई, जे, के, एल, एम। पहला, दूसरा, तीसरा, एम होगा। है ना? ना, अलग ही लेवल के क्वेश्चन। अच्छा, आरआरबी के ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं ये अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, इसे बनाते हैं। एफ से आर चलो। एफ से एच। आर है इधर।
कैसे जाए? नहीं, गलत हो जाएगा, टी तक जाना पड़ेगा, टी से ही इधर पे पढ़ पाओगे आप, गलत हो जाएगा। यहाँ टी के बीच में ये आ गया, या तो इधर इक्वल टू आ जाता है या ग्रेटर देन, तब सही होता है, ये गलत है। एच से के चलो। इसे हटाना ही पड़ेगा। एच से के, एच से टी गए, टी से आई गए, आई से आर गए, आर से के गए। एक बार आपको ये साइन चाहिए तो दो बार मिल गया, ये तो ठीक है। ओनली टू। ठीक है, चलो जी बनाते हैं इसे। ए से टी चलो, ए से क्यू, क्यू से एस, और एस से टी। ठीक है, एक बार चाहिए था, ये मिल गया एक बार। एम से एल चलो, एम से, एम से एस पहुंच जाओगे देखो, एम से बी, बी से एन, एच से एस, और एस से एल पहुंच जाओगे। ऐसे, ग्रेटर देन एस, फिर ग्रेटर देन एल। एस से उड़कर इधर आ जाओ, फिर एल पे पहुंच जाओगे। तो बोथ आर ट्रू, इसमें आएगा आंसर बोथ। ठीक है, ये क्या है? यदि दिया गया व्यंजक ये है, आ ग्रेटर देन जी के निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्नलिखित से कौन सा निष्कर्ष सत्य है? चलो, दोनों सब पूरा चेक करना पड़ेगा कौन सा। बी से पी चलो, बी से के गए, पी किधर है? ये है पी, गलत पढ़ रहे हो। बी से इधर चलो, यू पे, यू से एल, गलत हो गया। देखो यहाँ पर ही आपको हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए, गलत हो गया, ये हटा दो। एल से डी, एल से आर गए आप, और आर से जे गए, गलत हो गया। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता तो सही होता, ये भी गलत है। दोनों गलत। ये क्या है? केस, पी से के चलो, पी किधर है? पी इधर है। पी से आर चले गए आप, अब कुछ नहीं, के तक पहुंच नहीं पा रहे हो, गलत है ये भी। ठीक है, ये भी गलत है। यू से एस चलो, यू से बी, बी से के से एस, ये वो वाला सही है। ठीक है, यू से बी, बी से के, और के से एस, ये सही है। एक बार ग्रेटर देन साइन चाहिए था, मिल गया है, बिल्कुल सही है। यू ग्रेटर देन एस। क्या बोल रहा है? इफ ऑल द इवन डिजिट इज द नंबर आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इवन डिजिट्स आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा एक, आठ, चार, आठ चार, दो, दो, नहीं नहीं, आठ छः चार दो दो, आठ छः चार दो दो, है ना? आठ छः चार दो दो, ठीक है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलोड बाय ऑल द ऑड डिजिट्स विच आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे छोटा, यानी एक। आगे क्या है? एक के बाद क्या आएगा? तीन, पाँच, सात, नौ। विच इज आर, ठीक है, दस। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम द बोथ एंड? सात और छः, 11 है ही नहीं, छः छः बार 13, सॉरी, सात छः 13। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? यदि संख्या के भीतर सभी अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे बड़ी कौन सी तीसरी सबसे बड़ी? पहली सबसे, नहीं नहीं सॉरी, पहली सबसे बड़ी ये आएगी,
सर ये भी नहीं आएगी, 9 आएगा ना। देखो अरेंज करना है सबसे पहले, सबसे बड़ा लिखना है। इस वाले को बस मैं अरेंज करके दिखाऊं तो 7 5 4 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 9। 9 पहली ये सबसे बड़ी होगी, दूसरी ये सबसे बड़ी होगी। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इन सबको अरेंज करो, 7 5 3, 7 3 2, 7 5 6। तो तीसरी सबसे बड़ी होगी ये वाली, 6 5 7। ठीक है। पहली सबसे बड़ी आएगी 9 6 3, दूसरी 8 5 1, तीसरी 7 5 6, फिर 7 5 4, फिर 7 3 2। ठीक। ठीक है, 6 5 7। चलो इसको क्या कह रहा है? 1 is subtracted from all the digit of each number, then how many numbers will have at least two odds digits? अच्छा, इवन में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे वो ऑड बन जाएगा, ऑड में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इवन बन जाएगा। एटलीस्ट टू ऑड डिजिट मतलब ऐसा नंबर जो अभी, जो इस नंबर में जो इवन डिजिट्स रख रहे हैं, वही आंसर हो जाएगा। इसमें से बस ये ढूंढ लो कितने नंबर, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो टू टू इवन डिजिट रख रहे हैं। नन। ये तो नन आएगा भैया। दो इवन होते वही तो दो ऑड बनते। 1 सेकेंड मुझे देखने दो। नन ही आएगा। अरे, जो अगर किसी में दो इवन होते तभी तो वो एक कम होने के बाद वो लोग ऑड बनते, तो है ही नहीं तो नन ही आना चाहिए इसमें, और क्या। ये क्या है? यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं एक सम संख्या होगी? देखो, ध्यान से सुनो। सम संख्या क्या होता है? जिसका लास्ट डिजिट ऐसा हो जो 2 से डिवाइड हो। पहला डिजिट ही तो लास्ट बनने वाला है। ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि फिर ये 6 इधर चला जाएगा, ये 5 चला जाएगा खत्म, ये 7 चला जाएगा, ये भी हटा दो, ये 3 होगा हटा दो, ये 4 इधर बदल जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। तो 1 और 2, ये दोनों कैसे बदलेंगे? 5 7 4, 7 5 6। अब ये दोनों इवन बन गए, तो टू डिजिट्स ऐसी हो जाएंगी जो इवन हो जाएंगी। ठीक है। बात समझ में आई? क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर कौन सा है? फर्स्ट ये है। थर्ड डिजिट क्या है? 3। थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोएस्ट कौन सा है? ये। सेकंड लोएस्ट है ये। इसकी सेकंड डिजिट क्या है? 7। तो 7 3 जा 21। ठीक है। बात समझ में आई? बनाते हैं इसे। क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। क्यू क्या है? क्यू की मैरिज जिससे हुई है उसका फादर या मदर है जी। हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी? जी क्या है? सिस्टर इन लॉ है किसकी? वी की। एक ये पॉसिबिलिटी है, बहुत सी पॉसिबिलिटी बाद में देख लेंगे। कुल मिलाकर वी एक फीमेल है। बी हैज नो सिबलिंग। लो जी, बी का कोई भाई सिबलिंग नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो ये कैसे बन सकता है? जी ऐसे आए और जी का कोई भाई हो या बहन हो, उसका, उसकी, उससे मतलब, सॉरी, यहाँ पर आएगा वी। ठीक है। क्योंकि वी का आपको जेंडर नहीं पता। अगर इसकी ये बहन हुई तो ये मेल हो जाएगा, ये भाई हुआ तो ये फीमेल हो जाएगी। सी इज ये वाला तो गलत हो जाएगा। आप इधर ही लिखवाओ ना इसे। ऐसे लिखो, इसका भाई है या बहन है, उसका स- जो स्पाउस है वो है भी।
सी इज द डॉटर ऑफ बी। सी इज द डॉटर ऑफ बी, तो ये थोड़ा सा एक काम करते हैं, इस क्यू को उधर ले जाते हैं। क्यू था ना। हाँ। सी क्या है, डॉटर है वी की। हु इज नॉट द चाइल्ड ऑफ आई। हु मतलब जो वी है वो आई का चाइल्ड नहीं है। आई का चाइल्ड भी नहीं है। आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी। इसका मतलब आई इन लोगों का, इन लोगों, ये दोनों जो भी सिबलिंग है ना, जी और ये जो बंदा, ये जो पर्सन है, ये दोनों भाई बहन है। तो इन दोनों की जो माँ है वो आई है। ग्रैंड मदर बोली है ना। चलो ठीक है। एंड हैज ओनली टू चिल्ड्रन, हाँ हमें दिख रहे हैं दो चिल्ड्रन, ये जी और ए। वी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी। बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी। हु इज द स्पाउस ऑफ क्यू, हाँ ठीक है। देखो टी जो है वो स्पाउस है किसका, क्यू का, तो स्पाउस इधर आ जाएगा टी। अब बी इज द मैटरनल अंकल ऑफ टी, तो देखो माँ का भाई यहाँ पर आ जाएगा मैटरनल अंकल। कौन होगा यहाँ, बी। बी यहाँ होगा प्लस, तो यहाँ आगा माइनस बन गया। ठीक है। आई बी जी बी सी टी क्यू, बिल्कुल ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको बैंकिंग पंडित चैनल के बारे में नहीं पता है। पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर एक अच्छा चैनल भी है जो बैंकिंग सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कराता है। ठीक है। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, एक साथ सभी पीडीएफ अपडेट कर देंगे।